तो अब तक आपने देखा कि लड़कियां जिम से स्टेक की बंदूक पकड़ने के लिए कहती हैं, लेकिन जिम को ये सब बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। वे लड़कियां उनके ऊपर हंसती हैं और उनकी मजाक बनाती हैं। तभी स्टेक के पास किसी का फ़ोन आता है, जहाँ कहर को लगता है कि शायद उसकी मम्मी का फ़ोन है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी मम्मी वहाँ पे आने वाली हैं। तभी जिम रात को उठता है और मिशेल से मिलने के लिए पहुँच जाता है। वो उससे कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड जल्द ही आने वाली है, उसके आने से पहले मुझे सब कुछ सिखा दो। तभी मिशेल जिम को म्यूजिक क्लास में ले जाती है और वो जिम को स्टेप बाय स्टेप समझाती है कि लड़की को कैसे चालू किया जाता है। वो सबसे पहले जिम को अपने टमाटर पकड़ने के लिए कहती है। जिम शर्माते शर्माते उसके टमाटर पकड़ने लगता है और उसके साथ करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मिशेल उसे फिर से समझाती है कि हमें ऊपर से स्टार्ट करना होता है। फिर वो जिम को खड़ा होने के लिए कहती है और अपनी पतलून को नीचे करने के लिए बोलती है। जिम जैसे ही अपनी पतलून नीचे करता है तो उन दोनों की बातें मिशेल का टीचर सुन लेता है। टीचर के आने से पहले ही मिशेल जिम को लेकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद जिम अपने घर आ जाता है और अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो डीवीडी से सीखने की कोशिश करता है और स्टेक द्वारा दी हुई क्रीम को अपने कबूतर पर लगाने लगता है। लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि उसने क्रीम की जगह फेविक्विक यूज कर लिया है, जिससे उसका एक हाथ उसके कबूतर पर चिपक जाता है। जिम को अब बहुत ही परेशानी हो रही थी और वो परेशानी से बचने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं आता है। तो वो बाथरूम में जाकर कबूतर को धोने लगता है, लेकिन उससे भी उसका काम नहीं बनता है। इसके बाद वो ये सब अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन रात ज्यादा हो चुकी थी इसलिए वो उन्हें नहीं बताता है और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अपने घर की छत पर जाता है, जहां उसे एक औरत देख लेती है तो वो पुलिस को कॉल कर देती है। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और जिम को चोर समझकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद जिम के पिता जिम को जाकर हॉस्पिटल में मिलते हैं, जहां उसका इलाज चल रहा था। जिम के पिता जिम से कहते हैं कि इस उम्र में ये सब होता रहता है। तभी डॉक्टर जिम को बताता है कि तुम्हें 1 हफ्ते तक रेस्ट करना होगा। जिम डॉक्टर की बात सुनकर उदास हो जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड 1 हफ्ते से पहले आने वाली थी। वो डॉक्टर से जल्दी ठीक होने की क्रीम लेकर अपने घर पर आ जाता है। अगले सीन में स्टेक के पास दोबारा से फोन आता है और कहर को लगता है कि शायद उसकी माँ का फोन है। उसके आने की खुशी में कहर कमरे में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि स्टेक का छोटा भाई उनके साथ रहने के लिए आता है। कहर नीचे आकर ये देखता है तो वो काफी उदास हो जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि शायद स्टेक की मॉम आई है। अगले दिन को हम देखते हैं कि जिम को शौक लग जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसके कमरे तक पहुंच चुकी थी। जिम उससे कहता है कि तुम तो 1 हफ्ते बाद आने वाली थी। इतना कहकर जिम सीधे मिशेल के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना होगा। मिशेल ये करने को तैयार हो जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड के सामने उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करने लगती है, जिससे जिम को उसकी बंदूक ठीक होने तक का टाइम मिल जाता है। ठीक होने के बाद जिम दोबारा से मिशेल के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के सामने ब्रेकअप करना ताकि वो दोबारा से मेरे पास आ जाए। लेकिन मिशेल जिम से ब्रेकअप करते टाइम थोड़ा सा दुखी दिख रही थी क्योंकि वो अंदर ही अंदर से जिम को चाहने लगी थी। तभी मिशेल जिम की जीएफ के सामने जाती है और उसके सामने ही जिम से लड़ाई करने लगती है और वहां से ब्रेकअप करके चली जाती है। नाटक करने के बाद मिशेल जैसे ही घर के बाहर आती है तो वो अंदर ही अंदर से दुखी थी। तभी दोबारा से सभी दोस्तों की पार्टी होने लगती है, जहाँ लहरी अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देखता है तो वो उससे बिना बात करे वहां से चला जाता है। इधर जिम भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। तभी उसके पास कहर आता है और उसे बताता है कि हमारा दोस्त लहरी कहीं दूर जाकर बैठ गया है। तीनों दोस्त लहरी के पास लहरी को लेने पहुंच जाते हैं और इसे समझाते हैं कि हमें पता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन ये सब भूलकर तुम्हें हमारे साथ हमारी पार्टी में आना होगा। और चारों दोस्त दोबारा से पार्टी में आ जाते हैं। तभी जिम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर नदी के पास जाता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड उसे लाइट हाउस में जाने के लिए इशारा करती है। लाइट हाउस में पहुंचने के बाद जिम की गर्लफ्रेंड उसे दुग्गी पिटवाने के लिए तैयार होती है, लेकिन जिम ये करने से मना कर देता है क्योंकि उसे मिशेल की याद आ रही थी। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करता है और मिशेल को लेने के लिए चला जाता है। तभी लहरी अपनी जीएफ के पास आता है और उसके सामने खुश होता है, लेकिन लहरी की जीएफ उसे अकेले में ले जाती है और उसे गले लग जाती है। तभी जिम की जीएफ के पास वो अजीब सा लड़का आता है और उसे पटाने की कोशिश करता है। सौभाग्य की बात से वो लड़की उससे पट जाती है और उसे अपनी दुग्गी देने के लिए तैयार हो जाती है। वो लड़का ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि कर्म जन्म में उसे ये सब मिलने वाला था। तभी मकान वाली दोनों लड़कियां स्टेक से आकर मिलती हैं
और वे उससे कहती हैं कि जैसा तुम सोचते हो हम वैसी लड़कियां नहीं हैं। ये सुनकर स्टेक खुश हो जाता है और उन दोनों की दुग्गी पीटने के लिए तैयार हो जाता है। वे दोनों भी अपनी दुग्गी पिटवाने के लिए स्टेक के साथ चली जाती हैं। इधर मिशेल अपने स्कूल में गाने की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसके सामने उसे लेने के लिए जिम आ जाता है। जिम को देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। जिम सबके सामने मिशेल को किस करता है और वहां से ले जाता है। इसी प्रकार कहर को छोड़कर सभी दोस्तों को अपनी अपनी गर्लफ्रेंड मिल जाती हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सभी दोस्त अपने अपने घर लौट रहे थे, तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है। कहर उस गाड़ी में जाकर देखता है तो उसके अंदर स्टेक की मॉम थी। उन्हें देखकर कहर काफी खुश हो जाता है और उनके साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। ये देखकर और सभी दोस्त खुश होते हैं कि आखिरकार कहर को भी उसकी गर्लफ्रेंड मिल ही गई। इसके बाद सभी दोस्त घर लौट आते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अमेरिकन पाई मूवी की। ये मूवी सन 1999 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.9 है।